मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम हमारा थर्ड चैप्टर में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास है ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू होता क्या है? ड्रॉप डाउन मेन्यू जब हम कंप्यूटर में MS वर्ड में यूज़ करते हैं तो वो देखने में कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपको इस तरह एक लिस्ट सी खुलकर आती है, जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। मेन्यू का मतलब तो सभी को पता हो गया। मेन्यू क्या होता है? मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। वो एक तरह की सूचना देने वाला पत्र होता है। ये जैसे आपने किसी फ़ोटो में भी देखने होंगे, इस तरह से आपके 3 डॉट्स बने होते हैं, ठीक है, जिसको अदर ऑप्शंस भी हम कहते हैं। इसे एलिप्स कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ELLIPSES एलिप्स, ठीक है। ये आपकी मेन्यू होती है। ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसमें आप सिलेक्ट करके कोई भी वर्क कर सकते हैं। इसमें आप हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, ब्रेक भी डाल सकते हैं, सिंबल्स भी डाल देते हैं और डेट और टाइम भी डाल सकते हैं। ये एक तरह की लिस्ट होती है। उसके बाद आपके पास आता है कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल के हमें इस नाम से ही पता चलता है कि ये किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क एंड कीबोर्ड, ये जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, उन्हें अपनी जकड़ कर रखने के लिए यूज़ होते हैं कंट्रोल पैनल्स। कंट्रोल पैनल्स हमारे कंप्यूटर के पार्ट को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल पैनल का ऑप्शन जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए, ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शन हमें यहाँ दिया हुआ है, जिससे हम अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड, माउस और कंप्यूटर की साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ लिखा है हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल, मतलब हम कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन ये होता है आपके कंप्यूटर का स्टार्ट बटन। क्लिक कंट्रोल पैनल ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू के राइट साइड पर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिसे आपको क्लिक करना है। फिर है कैटेगरी व्यू। कैटेगरी व्यू आपको कुछ इस तरह होता है, जिसमें आप अपने कंप्यूटर की कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी को चूज़ करने के लिए आपको कैटेगरीज में जाना पड़ता है, जो आपको इस तरह कंप्यूटर में कैटेगरी व्यू पर दिखाई देता है। कैटेगरी व्यू से आप कंप्यूटर की कैटेगरी, मतलब कंप्यूटर की कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आइकन व्यू। आइकन तो आप सभी को पता है, आइकन्स क्या होते हैं? सिंबल्स। मतलब जैसे आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, जैसे आप सभी PUBG या फ्री फायर खेलते हैं, उसके आइकन्स बने होते हैं, निशान बने होते हैं, उसे हम आइकन्स कहते हैं। आइकन्स इस तरह के हमारे पास बहुत से आइकन्स होते हैं, और आइकन व्यू में हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से आइकन को अपने कंप्यूटर के फ्रंट में रखना है और कौन सा आइकन को छुपा के, मतलब हाइड करके रखना है। फिर है वॉलपेपर एंड सेवर। वॉलपेपर एंड सेवर आप सभी को पता होगा। वॉलपेपर होता क्या है? जो हम अपने फ़ोन में भी चूज़ करके रख सकते हैं। फ़ोन में, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, किसी भी चीज़ पे हम वॉलपेपर रख सकते हैं, जो कंप्यूटर की फुल स्क्रीन के साथ हमें दिखाई देता है। स्क्रीन सेवर भी वही होता है जो हमारी स्क्रीन को सेव करता है। कई बार हम कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ के ऐसे ही चले जाते हैं, तो हम स्क्रीन सेवर रखते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन सेव होकर रहती है, जिसे हम वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर भी कह सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। जो ये टाइम टू रिवाइज है, आपको इसे अच्छे से पढ़कर इसे समझने की कोशिश करनी है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।